मानते हैं ये तीसरी बार आपके घर आए हैं, उनको आप बुलाए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कहा जाता है सूर्य चंद्र के बिना इस संसार चक्र चल नहीं पाता, उसी प्रकार साधु वैष्णव के बिना कृष्ण संसार चल नहीं पाता। प्रत्येक युग में भगवान अपने प्रिय पार्षद, अपने प्रिय भक्त कोई संसार पे भेजते हैं जगत का कल्याण के लिए, लेकिन व्यक्ति देख के सीधा देख नहीं पाता, उनको समझ नहीं पाता। संसार में हम आ ही गए हैं तो सभी प्राणी जो भी संसार पे आए हैं सबका एक बहुत लंबा इतिहास है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बस आ गए, अकस्मात आ गए, बस अपना 60-70 साल बिता के शरीर चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सबका एक लंबा इतिहास है कि जो शरीर के अंदर जो प्राण है, ये प्राण कितना ये शरीर ग्रहण कर चुका है, हमको अभी तक इसका ज्ञान मालूम नहीं है। इसको कैसा पता चलता है? जैसा आपके घर में बिल्ली आ गया सुनने के लिए कथा। ये देखिए किसी व्यक्ति को कुछ भयंकर बीमारी हुआ है, कैंसर है या एड्स है या कोई बीमारी है, तो कौन पहचान करा सकता है? डॉक्टर ही पहचान करा सकता है। हम आप जैसा आम इंसान नहीं कर सकते, पहचान करा सकते है कि नहीं? डॉक्टर ही आपको बोल सकता है कि आपका अंदर ये बीमारी है बोल के। उसी प्रकार इस संसार में हमारा जो हम इस संसार पे जो आए हैं, मगर हमारा लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना है हमको, इसे पूरा इसका एड्रेस कौन देते हैं? वैष्णव देते हैं, शुद्ध आचार्य गुरु देते हैं। हमारी बात छोड़िए, बड़े बड़े विद्वान जिसको इतिहास में जिसका नाम है, जिसको हजार हजार लाखों लाखों लोग जिसको फॉलो करते हैं, वो भी इसी के बारे में उनका ज्ञान नहीं हो रहता। बड़े बड़े लोगों को, हजार हजार लोगों को अपने स्पीच के माध्यम से, कुछ बात जगलोरी अपने बात के माध्यम से आकृष्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा नित्य जो साधन है, जो कल्याण है, किसमें होगा उसका नहीं बताते। आजकल बहुत सारे अलग अलग जगह में भागवत कथा होता है। भागवत कथा के लास्ट में क्या लिखते हैं? भागवत कथा यज्ञ लिखते हैं, लेकिन यज्ञ का अर्थ अलग होता है। भागवत जैसा ये जो भागवत आया, ऐसा आया सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव के जो पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज को भागवत कथा गए। उस समय 80,000 ऋषि बैठे थे, तो उसको भागवत सत्तर कहते हैं। भागवत उपदेश दे रहे, वो यज्ञ नहीं हुआ वहां पे, केवल प्रवचन हुआ। यज्ञ अलग होता है, जैसा हम आहुति डालते हैं, है कि नहीं? लेकिन आजकल बोर्ड में क्या लिखा जाता है? भागवत कथा यज्ञ, लेकिन एक्चुअली श्रीमद् भागवत कथा लिखना चाहिए। यज्ञ अलग होता है। तो हम हजार हजार लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन क्या हम ग्रहण करते हैं? बताइए, सार क्या है? जो श्रोता होते हैं वो भी सही होना चाहिए, नहीं तो जो वक्ता होते हैं वो सही होना चाहिए, तब श्रोता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसा एक पात्र में सुंदर दूध है, अच्छा दूध, पुष्टिकर बहुत सुंदर दूध है, लेकिन सांप अगर मुंह मार दिया तो दूध पूरा जहर हो जाता है कि नहीं? इसलिए भगवान का कथा किससे सुनना चाहिए? शुद्ध भक्त जो वैष्णव है, जो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला चिंतन करते हैं, भगवान का कथा, भगवान का सेवा में हमेशा लगे रहते हैं,
उनके मुख से सुनना चाहिए। 5 मिनट भी सुनेंगे तो फिर भी उसका असर पड़ेगा। तो मैं आज कुछ कथा कहूँगा, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा भी आत्मज्ञान के बारे में समझ नहीं पाते। एक बार जनक महाराज कौन है? सीता माता का पिताजी। एक बार एक सोने के पलंग में उनके महल में सोए थे। अचानक एक स्वप्न देखे, अजीब सा स्वप्न। वो स्वप्न कैसा था? वो एक भयंकर जंगल में घोड़े के ऊपर सवार होके जंगल में सैर कर रहे, विहार कर रहे हैं जंगल। अचानक उनको बहुत प्यास लगा। तो मिथिला का राजा है, प्यास लग रहा है जंगल में, लेकिन कहाँ पे पानी नहीं है। इधर उधर भटक रहे, कहाँ पे पानी मिलेगा। तो बहुत दूर से वो देखे, एक दूर में एक छोटा सा कुटिया था। तो सोचे कि शायद वहां पे कोई आदमी रुका हो। पूरा जंगल है, कुछ भी नहीं है। दूर में देखी कि एक छोटा सा कुटिया था। वो वहां पे जब गए तो एक 70 साल का एक बुढ़िया वहां पे थी। तो स्वप्न में देख रहे, जब वो बुढ़िया क्या कि वो राम जी का भक्त था, तो भगवान कृष्ण का भक्त था। वो ठाकुर जी के लिए खीर भोग लगाए थे। तो वहाँ पे गए जनक महाराज कुटिया पे, बोले माँ मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी दीजिए। तो माता क्या किए, ने कुटिया से मटकी में पानी लाके उनको दी। पानी के साथ साथ थोड़ा खीर का प्रसाद भी। तो वो एक पत्ता में थी। तो जब पत्ता में ऐसा उनकी कुटिया के सामने बैठ के, नीचे पत्ता है, खीर है, जब मुंह लगा, मतलब उसको ला के मुंह लगाने, मुंह में लाने वाले थे, एक विराट संड आया, बहुत बड़ा एक जानवर आया। वो पत्ता में अपने पैर रख दिया। अचानक बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगे राजा। एवं उसमें तुरंत उनका नींद खुल गया। जब जोर से चिल्लाए तो उनके बगल में उनके मंत्री जो थे तुरंत आ गए। महाराज क्या हुआ, क्यों अचानक आप इतना जोर से चिल्लाए? तो महाराज जब देख रहे हैं आगे पीछे, कहाँ पे सोने का पलंग में सोए हैं, लेकिन कुछ कमी नहीं है। लेकिन इस स्वप्न में ऐसा देख रहे हैं कि वो भूखा प्यासा भटक रहे जंगल में। तो मंत्री को सारी बात सुनाई। मंत्री वहां से भयंकर स्वप्न में देखा। तो वास्तव में सही क्या है, मैं क्यों ऐसा स्वप्न देखा? ना मैं राजा हूं ये सही है, ना जंगल में भटक रहा हूं भूखा प्यासा वो सही है। इसको मेरे को निर्णय करना है, विचार करना है। चलो कल एक सभा बुलाओ। सभा में जितना हमारे मेन जो मंत्री हैं तो सब वहां पे बैठेंगे। मैं अपने बात रखूंगा। वहाँ पे जो हमारे जो कुल पुरोहित हैं, जो मंत्री महाशय जो हैं सभा में, सब निर्णय करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। जो सभा बुलाए, सब उनके जो राज्यों में जिस एरिया वो जीते थे वहाँ का राजा को बुलाए। सबको बुला के वो अपना बात बताए। मैं अचानक एक स्वप्न देखा, भूखा प्यासा में जंगल में भटक रहा हूँ। मैं राजा हूँ, सोने का पलंग में सोया हूँ, लेकिन मैं ऐसा मैं स्वप्न देखा। सही क्या है, मेरे को इसका समाधान चाहिए। मैं क्यों ऐसा मेरे मन में ऐसा स्वप्न आया? तो वहाँ का जो कुल पुरोहित थे वो बोले, महाराज हमारे राज्य में एक बहुत तपस्वी ऋषि संत रहते हैं। उनका नाम है अष्टवक्र मुनि।
उनका 8 जगह में टेढ़ा है। हमारे राज्य में रहते हैं, बहुत बड़ा तपस्वी है, वो ही इसका समाधान दे सकते हैं। तो महाराज बोले जाओ उनको संत साधु को सम्मान के साथ हमारे राज्य में पेश किया जाए। तो उनको लेके आए। तो जब लेके आए, सम्मान के स्वागत के आसन में बिठाए, वो अपने बात बताए, महाराज ऐसा ऐसा संत महात्मा मेरे को ऐसा ऐसा सपना आया, तो मेरा इसका समाधान आप ही कर सकते हैं। तो बोले कि मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुमको कुछ दान देना पड़े। वो दान फिर कैसा दान? जो आपका खुद का जो कमाई है उसमें से मेरे को चाहिए। महाराज क्या चाहिए आपको बताइए। ये राज्य में मेरा जो धन संपत्ति कमाया हूं वो चाहिए, वो ले लीजिए। नहीं, मेरे को वो नहीं चाहिए। आपका जो खुद, ये तो आपका जो दादा परदादा जो कमाई है ये आपका खुद का तो क्या चाहिए महाराज? संत महात्मा बताइए। मेरा जितना सैन्य सामंत है, राज्य जितना मैं विजय लाभ किया हूँ, सारे सैन्य सामंत सब मैं आपको दे देता हूँ। ये भी आपका नहीं है, का दादा परदादा कमाई है, तो क्या दूं आपको बताइए। मेरा जो महल है, राज्य महल, राजभोग, जो भी भोग विलास कर रहा हूँ, संपत्ति सब ले लीजिए, ये भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा दादा परदादा कमाई का तुम भोग कर रहे हो। तो क्या मैं आपको दूं बताइए। मुझे तो आपका खुद का कमाई, मेरे को आपका जो कमाई है वो मेरे को चाहिए। तो क्या किए, अपने सिर को वहां पे समर्पण कर दिया। मैं खुद, यही मेरा ही है और कुछ नहीं है। जितना कमाई ये तो मेरे दादा परदादा का है, कि मैं अपने को आपको समर्पण कर रहा हूं। तो अष्टवक्र मुनि बोले, आप मेरे को समर्पण कर रहे हो, इसका मैं परीक्षा लूंगा। वास्तव में सही में मेरे को समर्पण की हो ना, तुम ऐसा ही बोल रहे हो। ठीक है, आप परीक्षा कीजिए। तो गंगा नदी के तट पे भागवत कथा का आयोजन किया गया। अष्टवक्र मुनि भागवत कथा कह रहे हैं, जनक महाराज बैठ रहे। भागवत कथा कहते कहते ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि परीक्षा कर रहे हैं। उसमें वैष्णव जो होता है वो चालाक होता है, वो केवल भगवान को ही मांगता है, प्रभु मेरे को आप ही चाहिए। लेकिन मंदिर में 99% लोग क्या बोलते हैं, धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, भार्याम देही, जितना सारा देही, मेरे को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मेरा बच्चा का कनाडा में शिफ्ट हो जाए, अमेरिका में नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा के अच्छी लड़की मिल जाए शादी के लिए। ये कोई गलत बात नहीं है, मांगते हैं। लेकिन भगवान ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं? जब हम भगवान का भक्ति मांगते हैं, भगवान का चरण मांगते हैं, भगवान का प्रेम मांगते हैं। तो परीक्षा कर रहे हैं। अष्टवक्र मुनि गंगा नदी के तट पे जनक महाराज बैठे हैं, भागवत कथा कह रहे हैं। तुरंत एक मंत्री आ गया, एक चिट्ठी लेके जनक महाराज को दी गई। चिट्ठी में लिखा था कि आपके महल में आग लग गया है। हम आग अभी आजू बाजू जो घर है वहां पे जा रहा है। जनक महाराज कागज को फेंक दिए, ध्यान नहीं दिया। देखिए, अयोध्या का राजा, मिथिला का राजा, मिथिला का राजा है। तो जब सुने नहीं कागज को, जो चिट्ठी पढ़ गई, तो मंत्री चिल्ला चिल्ला के बोला, महाराज महाराज आपके महल में आग लग गया है। वो आग अभी लग गया, आजू बाजू में जो घर है वहां पे अभी जा रहा है। तो जो दूसरे लोग भी वहां पे सुन रहे थे कथा, दूसरे भी ऋषिमुनि लोग भी वहां पे सुन रहे थे, जो जनक महाराज के आश्रम में थे। वो सोचने लगे
अरे ये आग लग गया, अभी आजू बाजू में हमारा घर है, झोपड़ी है, हमारा घर, वहां पे आग लग जाएगा तो हमारा घर जल जाएगा। चलो कथा कौन सुनेगा, चलो पहले अपने घर बचाने के लिए चले। तो सब छोड़ छाड़ के कथा सुन के चले गए। ये माया था, अष्टवक्र मुनि माया रचा दी कि कितना इनका परीक्षा, धैर्य शक्ति कितना है। ना आग लगा है ना कुछ घर जला है, कुछ भी नहीं। तो वहां पे और वो लोग गए देखे तो कुछ जला ही नहीं, ऐसा ही। तो उसमें जनक महाराज आस हो गए परीक्षा में। देखिए एक राजा थे, सपना देखे, मंत्री उनका जो समाधान करने के लिए अष्टवक्र मुनि को बुलाया। अष्टवक्र मुनि बोले आप पहले अपना खुद का संपत्ति मेरे को चाहिए, अगर सही बात बताऊंगा तो सुनना है। बाद में अपने को समर्पण किए, कथा का आयोजन किया गया। फिर भगवान माया रचा दी अष्टवक्र मुनि, फिर ना घर चला ना झोपड़ी चला, कुछ भी नहीं। मतलब राजा होके भी कितना सत्यनिष्ठ थे, भगवान के प्रेम कैसा करते थे बताइए। कहने का मतलब वही है, पहले ऐसा राजा महाराजा इस धरती में आए हैं, कोई किसी से प्रति उनका कोई एड्रेस नहीं मिला तो ठीक, नहीं तो राजा है, कोई धन संपत्ति का कमी नहीं। जैसा हनुमान जी लंका जब गए, पूरा सोने का महल है, देख के आश्चर्य हो गया हनुमान जी, इतना सोने का, इतना ऐश्वर्य महल में रह रहा है रावण। लेकिन उनके मन में ऐसा कलुषित भावना आया कैसे? सभी समझाए, मंदोदरी समझाए, मेघनाथ जो है देवी का उपासक था। अगर देवी का उपासक में अगर पूजा में सक्सेस हो जाता तो लक्ष्मण राम भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। लेकिन विभीषण को सब मालूम पड़ता था, रातों रात जाके वो यज्ञ ध्वंस करती है। विभीषण बाद में मेघनाथ खुद आकर रावण को बोल रहे कि स्वयं भगवान है, आप जाके शरण ले लीजिए। देखिए इतना ऐश्वर्य धन संपत्ति रह के, इतना उसमें गर्भदम्भ था। अपने पत्नी समझाए, कुल पुरोहित समझाए, कुंभकर्ण समझाए, मेघनाथ समझाए, सब कुछ समझाने के बाद भी पूरा लंका खत्म हो गया। फिर भी विभीषण, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं प्रभु, उस समय जब विभीषण शरण ली, जब रावण लात मार दिए विभीषण लंका से, तो विभीषण आके राम जी का शरण लिए। लेकिन पहले सभी बोल रहे थे कि इनको क्यों आप शरण दे रहे हैं, कि हमारा दुश्मन का है, दुश्मन पक्ष का है। तो राम जी बोले पहले सुन लीजिए, कौन है, क्या है, क्यों आया है मेरे पास। तो विभीषण जी आने से पहले लक्ष्मण जी पूछ रहे प्रभु, अगर विभीषण, क्योंकि खबर तो आ रहा है राम जी के पास क्या हो रहा है वहां पे, तो बोले विभीषण अगर आपके शरणागत होने के लिए आ जाएगा, आप उसको क्या देंगे। विभीषण शरणागत होने के लिए अभी आएंगे तो उनको अयोध्या का, ये लंका का राजा बना दूंगा। लेकिन रावण शरणागत आएगा होगा तो रावण अगर अभी भी शरणागत होगा मेरा, तो मैं उनको अयोध्या का राजा बना दूंगा। अंतिम समय में जब रावण युद्ध हो रहा है, अंतिम समय भी भगवान राम बोल रहे हैं रावण अभी भी समय है, तुम मेरा शरण हो जाए। समझे नहीं? कहने का मतलब ये है कि जो आसुरिक लोग हैं, इनको नेम फेम एड्रेस गोलोरी अपने धन संपत्ति में बहुत मदमत्त हैं, वो ऐसा समझते हैं कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। देखिए हमारा लाइफ सिर्फ 60-70 साल का लाइफ है, उसी के अंदर ऐसा हम क्या करें ताकि हमारे प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए। जैसा मैं भजन गाया था, उसमें लिखा था कमल दल जल जीवन तल। जैसा कमल का पत्ता है, उसमें आप पानी डाल देंगे तो हिलता रहता है, उसमें नहीं चिपकता, हिलता रहता है, अलग होता है।
ऐसा ढल ढल ऐसा हिलता रहता है, वो कभी भी उसमें मिल जाएगा। जैसा एक तालाब में आप पत्थर फेंक देंगे, कुछ कुछ बुलबुला आता है कि नहीं, उस समय रहता फिर मिल जाता है। इसलिए कहा गया कमल दल जल जीवन टलमल, जीवन को टलमल हो रहा है वैसा ही कमल का पत्ता में ऐसा पानी रखने का टलमल होता है ना, हिलता रहता है, ऐसा ही आत्मा है। जीवन टलमल भजो हरिपद नीति रे। तो लाइफ इतना सूक्ष्म है, कोई सम्मान नहीं किया तो दुखी हो जाते हैं, कोई अगर कुछ बोल दिया तो दुखी हो जाते हैं, कोई बच्चा कुछ बेटा कुछ बोल दिया तो दुखी हो जाते हैं, सगे संबंधी कुछ बोल दिए दुखी हो जाते हैं। हमेशा अगर हम टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे तो हमारा लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। लाइफ इसलिए नहीं मिला है, इस दुनिया में कोई भी सभी लोग हमको सम्मान नहीं करेंगे, ना सभी लोग निंदा नहीं करेंगे। इसलिए सम्मान मिलने से भी गर्व नहीं होना चाहिए, निंदा मिलने से भी हरास नहीं होना चाहिए, समझे? ऐसा पहले लोग जब यात्रा करने के लिए जाते थे बैलगाड़ी में जाते थे, गाड़ी नहीं था। अगर कोई जगन्नाथपुरी जाता था, वृंदावन जाते थे, कैसे जाते थे? गाड़ी में, बैलगाड़ी। शाम जहाँ पे हो जाता था वहाँ पे रुक जाते थे पेड़ के नीचे। तो वहाँ पे वो लोग नहीं देखते थे कि अच्छा अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा तालाब होना चाहिए, अच्छा पीने का पानी होना, जो भी मिला उनका लक्ष्य है जगन्नाथ का धाम जाना है, वृंदावन जाना है कि नहीं? इसलिए हम सबका एक लंबा इतिहास है। बोलते हैं कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिनु। कृष्ण को भूल गया है कब से? अनादि, उसका हिसाब ही नहीं है। अतएव मायाकारी, अतएव इस संसार में संसार आदि दुख, इसलिए हमको दुख भोगना पड़ता है क्योंकि भगवान के पास हम दूर हैं, दूर है। पिता माता से बच्चा दूर है, कैसे सुखी रह सकता है बताइए? चाहे उसको खिलौना दो, लड्डू दो, कुछ भी दो, वो तो मम्मी पापा ही बोलता रहेगा, मेरी माँ को मिलना है, मेरे पापा। अरे मंदिर में बच्चा गुम हो जाता है, हमारे पास सिक्योरिटी लेके आता है, महाराज जी इसके बच्चा का नाम पूछता है, बच्चा का आपका नाम क्या है? रोते रोते बोलता है मेरा नाम ये। 2 साल 3 साल का बच्चा, तो हम उसको पकड़ के माइक के सामने अनाउंस करते हैं, ये बच्चा का नाम ये है, इसका पिता माता जहाँ पे भी हैं हमारे कीर्तन के पास आ जाएं, लेके जाएं। तो उस समय बच्चा का कितना तकलीफ होगा बताइए, कितना दुखी होगा। चाल ढूंढ रहा है, लाखों लोग हैं, कोई कहा भी उसका माँ है, ढूंढ रहा है। माँ ही जैसा 100 गाय हैं, बच्चा माँ अगर रोता है गाय, हम माँ बोलता है तो अपना बच्चा ही चला जाता है, दूसरा बच्चा नहीं जाएगा। इतना देखिए साइंस, देखिए भगवान के साथ सृष्टि किए हैं। कोई बच्चा ही माँ अपने माँ के पास जाएगा, दूसरे माँ के पास नहीं जाएगा। वो वैसा ही बच्चा चारों तरफ रो रहा है, हम थोड़ा थोड़ा कभी प्रसाद दे देते हैं, वो रोता बंद करता ही नहीं, मेरी माँ चाहिए, मेरी माँ चाहिए। आदमी सिक्योरिटी को हम अनाउंस करते हैं, और नहीं मिलता तो बच्चा को मेन गेट में लेके जाते हैं, वहाँ पे वेट करता है, उसको खिलाना पिलाना, खिला पिला के वेट करने बाद में वो ढूंढते ढूंढते माँ वहाँ पे चली जाती, मिल जाती। माँ भी ढूंढ रहा है, बच्चा भी ढूंढ रहा है। ऐसा ही हमारा स्थिति है। भगवान नहीं चाहते कि हम इस संसार में दुख पाए, कष्ट पाए, बुढ़ापा हो, बीमार हो, कोई कुछ बोले कुछ बोले कुछ बोले। भगवान नहीं चाहते। हम सनातन है, ट्रांसडेंटल है, हमको ना आग जला सकता है, ना तलवार में काट सकते हैं, ना पानी डुबा सकता है, ना हवा में उड़ सकता, बहा सकता। हम नित्य है, हमको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन संसार रूपी ये शरीर रूपी एक मशीन मिल गया हमको, यही तो हमको दुख देता है। लेकिन ये शरीरम खलु साधनम, शरीर के साधन है, रास्ता है, प्रोसेस है, इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। कथा तो बहुत है, लेकिन आपको जैसा
मेडिकल स्टोर में बहुत सारा मेडिसिन है, डॉक्टर जो लिखता है आप मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते कोई मेडिसिन मेरे को दे दो, ऐसा बोलेंगे क्या? मेडिसिन बहुत सारा है, लेकिन आपके लिए जो ट्रीटमेंट जो मेडिसिन है उसको ही लेना है आपको, है कि नहीं? उसी प्रकार एक बच्चे के लिए अलग प्रीचिंग होता है हमारा, आप लोगों के लिए अलग होता है, स्टूडेंट लोगों के लिए अलग होता है, ब्रह्मचारी लोग बैठेंगे ऐसे लाल कपड़े वाले, उनको लिए अलग प्रवचन होता है। लेकिन अलग प्रवचन मतलब क्या है, इसे समझ सके भगवान के भक्ति क्या है। सभी भगवान नहीं बोलते कि जो लाल कपड़े ब्रह्मचारी वही हमारे पास जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसा परीक्षा सबको देना पड़ता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई, एक क्लास में सब सेम क्वेश्चन पढ़ता है कि नहीं? सुना, हिंदू का सुना, मुस्लिम का सुना, बोलते हैं क्या सुना तो सुना ही है। उसी प्रकार सबको हमको एक जीवन में प्रेम प्राप्त करना है सबको। बोलते हैं जो कुछ स्वीकृति है, पुण्यवान है, वो साधु वैष्णव को पहचान सकता है, साधु को बुलाता है और उससे भगवान का कथा सुनता है। सब लोग इसका समझ नहीं पाते, सुनारी सुना को पहचानता है। ऐसा जो भक्ति आप पूर्व जन्म में बहुत तपस्या किए होंगे, बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, दान दक्षिणा दिए होंगे, संत परमात्मा का कुछ सेवा किए होंगे, इसलिए आपके मन में ये भाव आ रहा है, भक्ति आ रहा है कि चलो एक संत को बुलाएं घर में, कुछ हरि कथा का चर्चा हो। समझ रहे कि नहीं? इसमें सबका लाभ होता है। भगवान रूपा जी महाराज बोलते हैं जो भजन करता है, मेरा भक्त, मैं जो बोल रहा हूं केवल तुम 4 नियम का पालन करो, 16 माला का जप करो, इसी जन्म में तुम भगवत धाम चले जाओगे, मैं तुमको लेके चला जाऊंगा। रूपा जी बोलते हैं अगर बड़ा गेट में नहीं जा सकते तो मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा गेट बनाया, उसमें से निकाल के समझ नहीं की 4 नियम मतलब क्या है? पहले केवल हरिनाम भी करेंगे तो उसका फल ऑटोमेटिक आपके मन में आएगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं भगवान का प्रेम करूंगा, भगवान को भक्ति करूंगा। द्वैतम जो आदास प्रसाद करम, 18 साल तक बच्चे का शरीर का जो गठन के लिए खेल का जरूरत पड़ता है, उसका जो खेल होते हैं ना, उसमें हार जीत मार पीट होता रहता है कि नहीं? पान बीड़ी सिगारेट ये सब तम्बाकू, उसके बाद द्वैतम पानम सत्यम, जो हमारा वैवाहिक संबंध होता है पति पत्नी का, वो वेद मर्यादा के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार। लड़की का पिता माता, लड़का का पिता माता अपने को बातचीत करके समझौता करके नक्षत्र तिथि देख के करना चाहिए। उसके बाद जो हम नॉनवेज खाते हैं ये सब नियम है, लेकिन कोई अगर इसको छोड़ नहीं पा रहा है, केवल हरिनाम कर रहा है, तो हरिनाम में इतना शक्ति है आपको सब छोड़ा देगा। समझ रहे कि नहीं? आप देखिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर तो बोलेगा आपको कुछ मेडिसिन देगा, उसके साथ कुछ परहेज भी बोलेगा। देखिए ऐसा आप ज्यादा गुटखा मत खाइए, जीभ खराब हो जाएगा, ज्यादा नशा मत कीजिए, लिवर खराब हो जाएगा। अरे ऐसा खाएंगे मेडिसिन खाए कुछ काम नहीं करेगा, बोलेगा आपको डॉक्टर, है कि नहीं? उसका हम अगर उसको परहेज भी करेंगे, मेडिसिन खाएंगे तो मेडिसिन काम करता है। तो हम हमारा गुरुजी जो है प्रभुपाद जी, उनका गुरुजी बोलते हैं जो मंदिर में खाली घंटा भी बजा रहा है, घंटा ही बजाता है, वो बड़े बड़े विद्वान जिसको आज समाज में बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं, उससे भी लाखों गुण में उन्नत है। क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोग भी भगवान का भक्ति नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं? संसार में कुछ भी नहीं है, खाओ पियो ऐश करो। अगर आपको आपके पास ऐश करने के लिए पैसा नहीं है तो कर्जा लो दूसरे से कर्जा लेके ऐश करो। आजकल ऐसा लोग बोलते हैं
हमारा एक दार्शनिक थे, वो बोलते हैं जावत जीवेत सुखम जीवेत तावत कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन न कुतः। इसका मतलब है जितना दिन जियो सुख में जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऋण करके खर्च करके घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, ये शरीर भस्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो गया। देखिए अगर पुनर्जन्म नहीं है, एग्जाम्पल आपको देता हूं, तो एक पिताजी का 4 बेटे हैं, 4 बेटे सब एक ही काम करते हैं क्या? कोई किसानी होता है, कोई नौकरी करता है, कोई पढ़ाई करते करते 10 बार मैट्रिक में फेल होता है, पास भी नहीं कर पाता, कोई थोड़ा सा बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं एक ही जन्म में, कोई अंधा होकर जन्म होता है, कोई पैर काम नहीं करता, कोई पिताजी का 4 बेटे। तो बच्चा क्या गलती क्या बताइए? कोई अंबानी अडानी के परिवार में जन्म होते हैं, कोई गरीब परिवार में जन्म होते हैं, तो बच्चा का क्या कसूर है बताइए? बच्चा कोमल है, उसका कोई पाप नहीं, लेकिन अपने अपने कर्म के अनुसार ऐसा शरीर मिलता है। इसलिए मैं बताया आपको, ये आत्मा का इतिहास बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, लेकिन इस शरीर में ऐसा करके भी अगर भक्ति हो गया, प्रेम आ गया, वैष्णव के प्रति श्रद्धा आ गया, तो जान लीजिए कि जीवन आपका सफल हो गया। संसार में 2 चीज दुर्लभ है, एक तो मनुष्य शरीर, दूसरा है साधु संग, वैष्णव का संग। सोने का अंगूठी है, उसमें अगर डायमंड का हीरा लगा दिया जाए, हीरा का तो कीमत बढ़ जाएगा, साथ ही साथ सोने का भी कीमत बढ़ जाएगा, है कि नहीं?